हेलो फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि हम आप लोगों को पिछली वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे थे। एडीएएस एमएसबीटी में जो एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर में जो एग्जाम होने वाले हैं, जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड लेजिस्लेशन का जो एग्जाम होने वाला है, उसके एमसीक्यू का प्रैक्टिस करा रहे थे। जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर था फैक्ट्री एक्ट 1948। ये जो चैप्टर जो है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। हम आपको पहले ही बताए हैं कि आपको 5 से 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं। और ऐसे भी ये प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बहुत ही जो है कि महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि पूरा जो फैक्ट्री होता है इसी एक्ट के थ्रू रेगुलेट होता है। और आप एक सीनियर लेवल पे जाते हैं तो इसके लिए आपको फैक्ट्री एक्ट का नॉलेज जरूर होना चाहिए। ठीक है ना? आप सीनियर लेवल पे जाते हैं, ऑडिटर लेवल पे जाते हैं, आप एचएससी मैनेजर होना चाहते हैं, तो हमें फैक्ट्री एक्ट के आपके पास संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए। तो आप लोग इसके रिलेटेड जो है कि आप लोग जानकारी जरूर एकत्रित कीजिए अगर आप लोग एडीआईएस कर रहे हैं तो। और आपको एग्जाम देना है तब तो आप एमसीक्यू का प्रैक्टिस शुरू कर ही दीजिए। ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हम लोग आगे प्रैक्टिस किए थे वैसे ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और आप भी एडीएस का तैयारी कर रहे हैं, एडीएस करने वाले हैं, सेफ्टी फील्ड में है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि इस चैनल पे सेफ्टी से रिलेटेड जो है कि वीडियो ही आते रहता है। ठीक है? चाहे कोर्स के बारे में हो, जॉब के बारे में हो, टेक्निकल नॉलेज के बारे में हो। ठीक है ना जी? तो वो सब जानकारी आपको इस चैनल पे मिलता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पिछला वीडियो में जो है हम लोग 29 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए थे, और यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने कंप्यूटर महाराज के ऊपर। ठीक है ना? और यहाँ पे हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं, व्हाट इज द फोकस ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द फैक्ट्री एक्ट। मतलब फैक्ट्री एक्ट का जो सेक्शन 12 है, इसमें क्या चीज के रिलेटेड बात किया गया है, किस बारे में बात किया गया है? फैक्ट्री एक्ट का सेक्शन 12 क्या कहता है, किस टॉपिक से रिलेटेड इसमें जानकारी आपको दिया गया है। तो इसका जो आंसर आपका होगा वो आपका बी नंबर होगा, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट। मतलब सेक्शन 12 में बताया गया है कि किस तरीके से जो है कि फैक्ट्री के अंदर जो वेस्ट है उसका डिस्पोजल करना है, किस तरीके से जो है कि इफ्लुएंट्स है, जो कूड़ा करकट है उसका वेस्टेज, तो उसका जो है डिस्पोजल करना है, उसका रख रखाव कैसे करना है, इससे रिलेटेड जो बात कही गई है वो फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन 12 में दिया गया है। इसी सेक्शन के अनुसार, इसी सेक्शन को पालन करने के लिए हम लोग जो है इसी सेक्शन के अनुसार जो है वेस्ट का हम लोग हैंडलिंग करते हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 of the factory act, what health aspect does it प्राइमरी एड्रेस? ठीक है ना जी? सेक्शन 13 में जो है कि फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन 30 में क्या कहा गया है, हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड क्या बात कहा गया है। तो वो आपका जो आंसर होगा वो यहाँ पे आपका सी नंबर होने वाला है। वेंटिलेशन से रिलेटेड जो बात किया गया है वो 13 सेक्शन में किया गया है। आते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है? कह रहा है, what health hazard is addressed in section 14 ऑफ द फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन 14 में किस हेल्थ hazard से रिलेटेड बात कहा गया है? तो यहां पे आपका आंसर जो होगा वो होगा बी नंबर, डस्ट और फ्यूम से रिलेटेड जो हजार है, इस हजार से रिलेटेड जो बात, जो गाइडलाइन जो दिया गया है वो सेक्शन 14 में दिया गया है। ठीक है? आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है, इन द फैक्ट्री विच सेक्शन पर्टेन टू आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी इन फैक्ट्रीज। अब देखिए फैक्ट्री के अंदर बहुत जो है कि टेम्परेचर कभी ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, तो टेम्परेचर से रिलेटेड या फिर आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी से रिलेटेड किस सेक्शन में बात किया गया है? फैक्ट्री एक्ट के किस सेक्शन में आर्टिकल आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी से रिलेटेड गाइडलाइन दिया गया है? तो यहां पे जो आंसर आपका हो जाएगा वो ए नंबर होगा। सेक्शन 15 नंबर जो है वो, उसमें आपको आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी से रिलेटेड टॉपिक देखने को मिलेगा, इसका गाइडलाइन आपको मिलेगा। ये सब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होना चाहिए। आगे चल करके आप एक ऑडिटर बनते हैं, सेफ्टी ऑडिटर बनते हैं, तो वहां पे आपको ये सब चीजों का नॉलेज अति आवश्यक है। ठीक है दोस्तों? तो फिर से आते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग कंडीशन डज सेक्शन 16 ऑफ द फैक्ट्री एक्ट एड्रेस। फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन 16 के अनुसार किस तरीके का जो है कि वर्किंग कंडीशन
होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे जो है आपका वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड बात कर रहा है, तो वहां पे आपका आंसर जो होने वाला है वो सी नंबर होगा, ठीक है। ओवर क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग का मतलब होता है कि सेक्शन 16 नंबर में बताया गया है कि जहां पे काम हो रहा है वहां पे ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए, जो है कि कितने स्पेस, एक व्यक्ति को काम करने के लिए कितने स्पेस की आवश्यकता होता है, ये चीज आपको सेक्शन 16 में ही आपको मिलेगा, ठीक है। कि आपके पास 100 स्क्वायर फीट का एरिया है आपके फैक्ट्री का, तो उसमें हम कितने वर्कर से काम करा सकते हैं, कितने मशीनरी रख सकते हैं, ये जानकारी आपको सेक्शन 16 में आपको मिलेगा। तो हम बताए थे ना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। कह रहा है विच सेक्शन ऑफ फैक्ट्री एक्ट एड्रेस द लाइटिंग रिक्वायरमेंट इन द फैक्ट्री। आपको पता है कि फैक्ट्री के अंदर एक एक चीज जो है ना, एक एक चीज जो है वो कहीं ना कहीं किसी न रूल से, नियम से, कानून से बंधा हुआ है। नहीं तो कोई ऐसा एम्प्लॉयर नहीं है जो बेफालतू का पैसा खर्चा करे। अब आपको पता है फैक्ट्री के अंदर अगर हम लोग लाइट लगा दें, अगर कम लाइट भी हो तो काम चल सकता है, लेकिन उसकी वजह से वर्कर के हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, उसके स्वास्थ्य पे इफेक्ट पड़ता है, उसके आंखों पे प्रभाव पड़ता है। तो फैक्ट्री एक्ट में यहां भी ध्यान दिया गया है कि कितनी लाइटिंग की मात्रा होनी चाहिए, किस वर्क प्लेस पे, किस तरीके के वर्क प्लेस में कितनी लाइटिंग की मात्रा होनी चाहिए। आप लोग देखे होंगे, काम कर रहे होंगे, तो हम लोग लॉक्स लेवल का मॉनिटरिंग करते हैं ऑफिस में, वर्क साइट में, अलग अलग जगह पर लॉक्स लेवल का मॉनिटरिंग करते हैं। तो वही कह रहा है कि फैक्ट्री एक्ट के किस सेक्शन में जो है लाइटिंग से रिलेटेड गाइडलाइन दिया गया है। तो यहाँ पे सेक्शन जो है सी है, सॉरी सी नंबर जो आंसर है, ये कह रहा है सेक्शन 17 में जो है कि आपको लाइटिंग से रिलेटेड आपको बात कहा गया। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वेंटिलेशन से रिलेटेड बात किया गया है, डस्ट से रिलेटेड बात किया गया है, वेस्ट से रिलेटेड बात किया है, मतलब फैक्ट्री के अंदर एक एक चीज पे बात किया गया है, ठीक है। ताकि वर्कर को हम लोग बचा सके, उसको सुरक्षित रख सके, उसके हेल्थ है, स्वास्थ्य और सुरक्षा का हम लोग ध्यान रख सके। आते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं आखिर 36 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 18 ऑफ फैक्ट्री एक्ट, व्हाट इज ए मैंडेटरी प्रोविजन फॉर वर्कर हेल्थ। मतलब फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन 18 के अनुसार, व्हाट इज द सेक्शन 18 के अनुसार वर्कर के लिए क्या मैंडेटरी प्रोविजन है, ठीक है। तो मतलब सेक्शन 18 के अनुसार वर्कर के लिए क्या चीज मैंडेटरी है, क्या देना जो है कि एकदम जरूरी है, ठीक है। ये हम लोग बात करेंगे 36, सॉरी सेक्शन 18 में, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पे सी नंबर होने वाला है। ड्रिंकिंग वाटर का जो हम लोग बात करते हैं, देखेंगे किसी कंपनी में जाइएगा तो वहाँ पे पानी पीने का व्यवस्था जरूर रहता है, ठीक है। और पानी पीने का ही व्यवस्था नहीं, आपको इस फैक्ट्री एक्ट में यह भी बताया गया है कि कितने वर्कर पे कितना जो है कि आपका ड्रिंकिंग वाटर का पॉइंट होना चाहिए। अगर आपका 100 वर्कर है तो कितना पॉइंट होना चाहिए, 50 वर्कर है तो कितना पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। ठंडा पानी का पॉइंट कितना होना चाहिए, इस सारा डिटेल में गाइडलाइन आपको दिया गया है सेक्शन 18 में। और इसी गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए कंपनी आपको पीने का पानी उपलब्ध कराता है। अगर ये गाइडलाइन हटा दिया जाए तो कोई कंपनी का जो है कि जो है कि फालतू का खर्चा नहीं करेगा, ये पैसा खर्चा नहीं करेगा कि आपको पीने का भी पानी दो, आपको पानी भी ले करके जाना पड़ सकता है। इसलिए ये सेक्शन दिया गया है, क्योंकि वर्कर के लिए, हेल्थ के लिए अति आवश्यक है, तभी वर्कर काम कर सकता है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में 37 नंबर में। कह रहा इन द फैक्ट्री एक्ट व्हिच सेक्शन पर्टेन टू द प्रोविजन ऑफ लैट्रिन एंड यूरिनल यूरिनल फैसिलिटी। मतलब फैक्ट्री एक्ट के किस सेक्शन में लैट्रिन और बाथरूम से रिलेटेड बात किया गया है। यह भी हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सेक्शन को जब आप डिटेल में पढ़िएगा तो इसमें यह भी बताया गया है कि कितने पर्सन पे, कितने वर्कर पे कितने लेटरिन की आवश्यकता है, ठीक है। लेडीज वर्कर के लिए कितने लेटरिन की आवश्यकता है, ठीक है। उसका साफ सफाई कब होगा, कितने दिन पे होना चाहिए, ये सारा जो है कि प्रोविजन जो है कि आपको फैक्ट्री में दिया गया है। तो लेट्रिन और यूरिनल फैसिलिटी से रिलेटेड किस सेक्शन में बात किया गया है जी, तो आपको बता दें कि सेक्शन आपका 19 में जो है आपका लेट्रिन और यूरिनल फैसिलिटी से रिलेटेड बात किया गया है। तो आप लोग जब भी लेट्रिन और यूरिनल फैसिलिटी की बात है, आप लोग सेक्शन 19 पे जो है कि टिक कर सकते हैं। आते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन में। कर रहा है व्हाट डज द सेक्शन 20 ऑफ द फैक्ट्री एक्ट प्राइमरी एड्रेस। मतलब फैक्ट्री एक्ट का जो सेक्शन 20 है वो क्या कहता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो डी, एस्पिटोन्स, ठीक है ना।
सेक्शन 30 में जो आपको बताया गया है कि फैक्ट्री एक्ट में अगर एक्सपिटेंस का मतलब है थूकदान होता है, ठीक है ना जी। अगर आदमी कोई थूक मतलब हम लोग थूक फेंकते हैं ना जी, तो उसके लिए क्या गाइडलाइन है? ऐसा तो नहीं है कि कोई कहीं भी थूक फेंक देगा। तो यहाँ पे सीधे गाइडलाइन दिया गया है कि जो आपका एम्प्लॉयर है उसको एक्सपिटोन्स का भी व्यवस्था करना है कि वर्कर जो है कहाँ पे थूक फेंकेगा। इसलिए आपको देखे होंगे फैक्ट्री में थूकदान जिसको बोलते हैं उसका भी अरेंजमेंट किया गया रहता है। आते हैं हम लोग 39 क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हाट हेल्थ एस्पेक्ट डज सेक्शन 12 इन द फैक्ट्री एक्ट एट प्राइमरी एड्रेस। ये एक बार और बता चुके हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सेक्शन 12 क्या कहता है। फैक्ट्री एक्ट का जो सेक्शन 12 है वो किस टॉपिक से रिलेटेड बात करता है। तो आपको बता दें कि जो आपका सेक्शन 12 है वो वेस्ट और इफ्लुएंट से रिलेटेड बात करता है, ठीक है ना जी। ये आपको पहले भी बता चुके हैं एक बार, ये कोई और क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा आ गया है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहे अंडर द फैक्ट्री एक्ट विच सेक्शन डील विद द फेंसिंग ऑफ मशीनरी। अब देखिए आप लोग फैक्ट्री में काम किए होंगे तो आप देखिएगा फैक्ट्री में जितने भी ऐसे मशीन होंगे जिसमें रोटेटिंग पार्ट होगा वहां पे गार्ड, सेफ्टी गार्ड लगा होता है, ठीक है। तो सेफ्टी गार्ड को लगाने में भी तो खर्चा आता है ना जी। काम करने में उससे प्रोडक्शन वोडक्शन में भी थोड़ा सा कमी आ जाता है, वर्कर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। लेकिन इसको मैंडेटरी किया गया है, किसमें किया गया है? तो फैक्ट्री एक्ट में, कि अगर ऐसा कोई जगह है, ऐसा कोई मशीनरी है जहां पे हजार्डियस ऑपरेशन हो रहा है, जहां पे रोटेटिंग पार्ट है, जहां पे दुर्घटना होने की संभावना है, तो एज पर फैक्ट्री एक्ट वहां पे आपको सेफ्टी गार्ड लगाना है, वहां पे फेंसिंग करना है। और ये सीधे आपको फैक्ट्री एक्ट से जोड़ दिया गया है। इसलिए कोई एम्प्लॉयर जो है ऐसा जो है कि गलती नहीं करता है, ठीक है। हर जगह अपना वो फेंसिंग गार्ड लगा करके रखता है। अगर कंपनी का जो लेबर इंस्पेक्टर है अगर वो इंस्पेक्शन करने आ जाए और वहां पे अगर आपका गार्ड नहीं होता है तो आपके कंपनी के ऊपर फाइन कर सकता है, ठीक है। या फिर आप ही अगर जो है इंस्पेक्शन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये फेंसिंग गार्ड का जो है आप क्यों जरूरी है, कोई भी आपसे पूछ सकता है तो आपको बता सकते हैं एज पर फैक्ट्री एक्ट, ठीक है। एज फॉर फैक्ट्री एक्ट सेक्शन नंबर 21, ठीक है। हर एक मशीनरी में जो भी रोटेटिंग पार्ट है वहां पे आपका फेंसिंग होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। सीधे आप उसको जवाब दे सकते हैं कि फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग आपके जितने भी मशीनरी है जहां भी रोटेटिंग पार्ट है वहां पे आपको जो है कि कार्ड लगाना मैंडेटरी है, ठीक है। आते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन पे। कर रहे हैं व्हाट डज सेक्शन 22 ऑफ द फैक्ट्री एक्ट प्राइमरी एड्रेस। मतलब फैक्ट्री एक्ट का जो सेक्शन 2 है वो क्या कहता है, उसमें किससे रिलेटेड बात किया गया है। तो यहां पे देखिए वर्कर और नियर मशीनरी इन द मोशन। मतलब अगर कोई वर्कर को आपको किसी मशीनरी से नजदीक काम कराना है, कुछ ऐसे मशीनरी है जो मोशन गति कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, वैसे मशीन के नजदीक में किसी वर्कर को काम करना है तो उसके लिए आपको फैक्ट्री एक्ट का सेक्शन 22 नंबर फॉलो करना पड़ेगा। उसमें जो प्रिकॉशन दिया गया है उसको वहां पे आपको लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप काम करा सकते हैं। देखिए फैक्ट्री एक्ट जो है ना स्पेशली जो है ये वर्कर के हित को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा पहले जो है बंधुआ मजदूर का एक चलता था, सिस्टम चलता था, ठीक है। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके बाद ये बंधुआ मजदूर का सिस्टम खत्म कर दिया गया। फैक्ट्री अपना मनमानी नहीं कर सकता है, तो सरकार ने इसके लिए रूल ही बना दिया कि कोई भी वर्कर के साथ कोई जोर जबरदस्ती, उसके स्वास्थ्य के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। आपको पता होगा कि पहले देश आजाद जब नहीं था तो वहां पे वर्कर से जो है 18 घंटे 20 घंटे मतलब अनलिमिटेड काम कराया जाता था, कोई छुट्टी का प्रोविजन नहीं था, कोई पैसा का फिक्स प्रोविजन नहीं था, कोई फैसिलिटी का प्रोविजन नहीं था। वहां पे वर्कर जो है जो अंग्रेज होते थे उससे अपना अधिकार नहीं मांग सकते थे, उससे जो है किसी तरह का कोई फैसिलिटी नहीं मांग सकते थे। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है, और वहां पे फैक्ट्री एक्ट बनाया गया 1948 में कि हमारे देश में जो भी फैक्ट्री है इस फैक्ट्री एक्ट को फॉलो करेंगे, जिसके थ्रू जो है वर्कर को काफी सहूलियत मिलेगा। और एक ये तरह का रूल, एक गाइडलाइन, एक जो है कि नियम बना दिया गया और इसको फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो स्पेशली जो है सिर्फ और सिर्फ वर्कर के हेल्थ में ये जो है कि 80% वर्कर के जो है कि वर्कर की तरफ है, ठीक है ना, वर्कर के फायदे के लिए होता है। आते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री एक्ट विच व्हाट इज द फोकस ऑफ द सेक्शन 20
थ्री। देखिए यहाँ पे हर एक सेक्शन के बारे में आपको बात करा किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए 22 तो देख लिए थे। अब कह रहे फैक्ट्री एक्ट के 23 नंबर सेक्शन में किस टॉपिक से रिलेटेड बात किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑफ डेंजरस मशीन। ठीक है। अगर आपको कोई डेंजरस मशीन है, कोई ज्यादा हजारियस मशीन है, ज्यादा हजारियस, और वहां पे आपको एम्प्लॉय जो है कि आपको एम्प्लॉयमेंट करना है, वहां पे आपको काम कराना है, तो उससे रिलेटेड जो है आपको बात जो कहा गया है वो सेक्शन 23 में कहा गया है। अब इसको आप डिटेल जानने के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं फैक्ट्री एक्ट सेक्शन 23, और उसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं। उतना हमको बताने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको डिटेल में नॉलेज चाहिए तो आप उसको गूगल करके पढ़ सकते हैं, या फिर जो आपको लेजिस्लेशन का बुक मिलेगा वहां पे आपको उसका जानकारी डिटेल में मिलेगा, ठीक है। हम जो है सिर्फ और सिर्फ आपका एमसीक्यू का प्रैक्टिस करा रहे हैं। जो एग्जाम में एक्यूरेट क्वेश्चन आने वाला है वही पॉइंट बताने वाले हैं, ठीक है, और वही पॉइंट बता रहे हैं। आते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन पे। कर रहे हैं व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ द सेक्शन 24 ऑफ द फैक्ट्री एक्ट। अब सेक्शन 24 में क्या कहा गया है इसके बारे में भी जानना जरूरी है। कह रहा है कि यहाँ पे स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस ऑफ कटिंग ऑफ पावर, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड जो बात किया गया है वो 24 नंबर में आपको देखने देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। आते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है अंडर द फैक्ट्री एक्ट विच सेक्शन डील विद द सेल्फ एक्टिंग मशीन। अब फैक्ट्री में जो है कुछ सेल्फ एक्टिंग मशीन होता है, तो सेल्फ एक्टिंग मशीन से आप कैसे उसको यूज में ले सकते हैं इसके लिए भी गाइडलाइन बना दिया गया है, जिसको जो है कि हम लोग सेक्शन जो है कि 25 में हम लोग देखने को मिलता है। सेक्शन 25 में आपको देखने को मिलेगा कि आपको कोई सेल्फ एक्टिंग मशीन यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं, यूज में ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या जो है कि गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा। आते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हाट इज द फोकस ऑफ सेक्शन 26 इन द फैक्ट्री एक्ट। अब फैक्ट्री एक्ट का जो सेक्शन 26 है वो किस पे आधारित है, वो किस पे फोकस करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो है केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी, ठीक है ना। यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा। आते हैं हम लोग 46 नंबर पे। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री एक्ट व्हाट डज द सेक्शन 27 एड्रेस। फैक्ट्री एक्ट का सेक्शन 27 क्या कहता है भाई, इसके बारे में भी हम लोग जान ले। कह रहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन नियर द कार्टून ओपनर्स, ठीक है। अब देखिए कार्टून ओपनर्स का अगर कोई काम कराना है तो वहां पे आप चिल्ड्रेन या फिर वुमेन वर्कर को यूज में नहीं ले सकते, वुमेन वर्कर से काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। अगर कराते हैं तो सेक्शन 27 के उल्लंघन करने के जुर्म में आपके ऊपर फाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है कि आपको सेक्शन बना दिया गया है 27 नंबर, ठीक है। आते हैं, अभी आपको ये जानना जरूरी है कि कार्टून ओपनर मतलब जो बड़े बड़े बॉक्स होते हैं उसको खोलने के लिए अगर हम लोग बच्चे को लेते हैं उपयोग में, वर्कर को लेते हैं, लेडीज को लेते हैं, तो वहां पे उनको नुकसान होने की संभावना ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चों को ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, और वर्कर का जो पोशाक होता है वो ढीला ढाला होता है, तो उसमें थोड़ा सा वो इसके लिए प्रोहिबिशन दिया गया है, ठीक है। आते हैं हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है विच सेक्शन ऑफ द फैक्ट्री एक्ट पर्टेन इन होस्ट ऑफ लिफ्ट। अब लिफ्ट से रिलेटेड, ठीक है, लिफ्टिंग से रिलेटेड किस सेक्शन में बात किया गया है जी। तो आपको यहाँ पे बता दे कि सेक्शन 28 में लिफ्टिंग से रिलेटेड बात किया गया है। कह रहे अंडर द फैक्ट्री एक्ट विच सेक्शन एड्रेस लिफ्टिंग मशीन्स, चेन्स, रोप्स एंड लिफ्टिंग टैकल्स, ठीक है। मतलब किस सेक्शन में जो है लिफ्टिंग रोप्स, चेन्स और लिफ्टिंग टेकल्स के रिलेटेड बात किया गया है, किस सेक्शन में गाइडलाइन दिया गया है कि लिफ्टिंग टूल्स टेकल्स कैसा होना चाहिए, चैन कैसा होना चाहिए, रोप्स कैसा होना चाहिए, लिफ्टिंग मशीन किस प्रकार का होना चाहिए, कैसे उसको ऑपरेट करना है, ये सारा गाइडलाइन आपको सेक्शन नंबर 29 में आपको देखने को मिलेगा। आते हैं हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन में। कर रहा है व्हाट इज द फोकस ऑफ सेक्शन 30 इन द फैक्ट्री एक्ट, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका आंसर जो होने वाला है सेक्शन 30 क्या कहता है जी, आपका जो सेक्शन 30 करता है वो रिवॉल्विंग मशीनरी के बारे में आपको बात करता है। आते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन के क्वेश्चन में। कह रहे अंडर द फैक्ट्री एक्ट व्हिच सेक्शन एड्रेस प्रेशर प्लांट। अगर आपको प्रेशर प्लांट ऑपरेट करना है, प्रेशर से रिलेटेड काम करना है, तो उसके लिए भी गाइडलाइन बनाया गया है। और उसके लिए फैक्ट्री एक्ट का जो सेक्शन नंबर 31 जो है वो प्रेशर प्लांट से रिलेटेड बात गाइडलाइन को देता है, बताता है। कर व्हाट इज द फोकस ऑफ सेक्शन 32 इन फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट का सेक्शन 32 नंबर किस पॉइंट पे फोकस करता है, किस पॉइंट से रिलेटेड गाइडलाइन देता है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका फ्लोर, स्टेयर्स, मेंस, एक्सेस, ये सब जो है कि फैक्ट्री के अंदर आपका फ्लोर्स कैसा होना चाहिए, स्टेयर्स कैसा होना चाहिए, एक्सेस कैसा होना चाहिए, जो उसका पाथवे होता है वो कैसा होना चाहिए, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उस पर किस कलर का मार्किंग होना चाहिए, किस तरीके का उस पर गार्डिंग होना चाहिए, ये सारा गाइडलाइन आपको सेक्शन 32 में देखने को मिलेगा। जैसे आपको एक चीज एग्जाम्पल बताते हैं, आप देखिएगा हम लोग अपने घर में सीढ़ी जो बनाते हैं, स्टेयर्स बनाते हैं, वो 2.5 फीट का, 3 फीट का बनाते हैं। लेकिन वही आप फैक्ट्री में जाइएगा तो 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट का मिलता है। क्यों? क्योंकि उसका गाइडलाइन ही दिया गया है कि सेक्शन 32 में कि आपके फैक्ट्री में अगर आप स्टेयर्स बना रहे हैं तो उसका आपका चौड़ाई इतना होना चाहिए, हाइट इतना होना चाहिए, इस कलर से कलर करना है। ये सारा गाइडलाइन आपको वहां पे देखने को मिलता है। आते हैं हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट विच सेक्शन एड्रेस पिट सम ओपनिंग इन फ्लोर एटीसी। अब देखिए आपके फैक्ट्री में अगर कोई पिट है, सम्प है, ओपनिंग फ्लोर है, तो उसके लिए क्या गाइडलाइन दिया गया है कि अगर पिट है तो वो कैसा होना चाहिए, उस पर किस तरीके का गार्डिंग होना चाहिए, किस तरह उसको कवर करना है, क्या साइन बोर्ड लगाना है। ये सारा गाइडलाइन आपको देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर 33 में। ठीक है। आते हैं सेक्शन नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 53 में। कह रहा है व्हाट डज द सेक्शन 34 ऑफ द फैक्ट्री एक्ट प्राइमरी एड्रेस। अब सेक्शन 34 क्या कहता है जी? ठीक है। तो सेक्शन 34 जो है वो आपको बात करता है लिफ्टिंग मशीन, चेन्स, रोप्स, लिफ्टिंग टेकल्स, इससे रिलेटेड जो बात करता है वो आपका सेक्शन 53 करता है। सॉरी सॉरी सॉरी, इसके रिलेटेड जो है सेक्शन 53 में जो है एक्सेसिव वेट से रिलेटेड बात करता है। मतलब वर्कर को जो है कि एक वर्कर कितना वेट को उठा सकता है, ठीक है, कितना वेट का हैंडलिंग कर सकता है, ये गाइडलाइन आपको सेक्शन 34 में दिया गया है। आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहे हैं अंडर द फैक्ट्री एक्ट विच सेक्शन पर्टेन टू द प्रोटेक्शन ऑफ आई। अब आंख के बचाव से रिलेटेड, आंख की सुरक्षा से रिलेटेड बात जो है फैक्ट्री एक्ट के किस सेक्शन में कहा गया है। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर जो 35 है उसमें आपको फैक्ट्री एक्ट के में जो है उसमें जो है आपका आंख से बचाव से रिलेटेड पॉइंट को डिस्कस किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग टिक कर देंगे सेक्शन 35। आते हैं हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन में। कर रहे हैं व्हाट हेल्ड हजार डज सेक्शन ऑफ 36 फैक्ट्री एक्ट एड्रेस, फैक्ट्री एक्ट एड्रेस। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आपका ए नंबर आंसर होगा, प्रिकॉशन अगेंस्ट द डेंजरस फ्यूम गैस इटीसी। आते हैं हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है अंडर द फैक्ट्री एक्ट व्हिच सेक्शन पर्टेन टू द प्रोटेक्शन ऑफ आई, सॉरी, हम लोग आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट विच सेक्शन एड्रेस प्रिकॉशंस रिगार्डिंग द यूज ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट। मतलब अगर आप पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट का यूज करते हैं फैक्ट्री में, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट का यूज करते हैं, तो उससे रिलेटेड गाइडलाइन आपको किस सेक्शन में देखने को मिलेगा जी? तो आपको सेक्शन 36A में आपको मिलेगा कि किस तरीके से आप इलेक्ट्रिकल लाइट का हैंडलिंग, उसका रख रखाव, उसका यूज कर सकते हैं। आते हैं हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है व्हाट हजार्ड इज प्राइमरली एड्रेस इन सेक्शन 37 ऑफ द फैक्ट्री एक्ट। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ये ए नंबर होगा, एक्सप्लोसिव और इनफ्लेमेबल डस्ट गैसेज, इटीसी।
ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि हम आपको 30 से लेकर के 57 नंबर क्वेश्चन तक हम इस वीडियो में डिस्कस किए। आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है अगले हम लोग 58 से लेकर के और 90 नंबर क्वेश्चन तक को डिस्कस करेंगे। हम आपको बताए हैं कि फैक्ट्री एट जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आपको जो है एक अच्छा खासा जो है कि आपको मार्किंग आपको जो है कि स्कोर करने को मिल सकता है। आपको 7 से 8 क्वेश्चन मतलब आपको मिल सकता है। ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको किसी भी प्रकार का सेफ्टी से रिलेटेड नॉलेज चाहिए, ठीक है, जॉब चाहिए, गाइडलाइन चाहिए या फिर हेल्प चाहिए, तो आप जो है कि आपको मिल सकता है। और हमसे संपर्क करने के लिए हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे अपने डाउट को हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।